बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुज़म्मिल असलम साहब मेरे साथ हैं, मशहूर मारी माशियात हैं, बड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं हर सतह पर। और फिर इनको डिफेंड भी करना पड़ता है क्योंकि बहुत से लोग इस पर इतराज़ करते हैं कि जी आप ऐसे कह रहे हैं कि जैसे बहुत अच्छा पाकिस्तान जा रहा है। लेकिन मैंने ये ज़रूर नोट किया है कि अगर आप पॉजिटिव बातें करें, तो पूरी दुनिया में देखा गया है कि कोई भी मुल्क है तो वो इसी तरह से अपनी पॉजिटिव चीज़ें दिखाता है, तभी उसकी तिजारत या इंटरनेशनली आप देखें तो उस तरफ लोगों का रुझान होगा। मुज़म्मिल असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुज़म्मिल भाई, ये बताएं कि बहुत सी बातें हैं, 3 साल हो गए इस हुकूमत को और उस पर बहुत ज्यादा हमने देखा डिस्कशन हुई है कि जी कैसी इनकी कारकर्दगी रही, क्या इन्होंने किया क्या नहीं किया। तो क्योंकि 3 साल मुकम्मल हुए इस हुकूमत को, उस पर हमने बात करनी। लेकिन अभी मैं देख रहा था एक चीज जो कि बड़ी डिस्कस हो रही थी स्टेट बैंक की तरफ से भी। रजा बाकिर साहब जो गवर्नर है स्टेट बैंक के, उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई कि एक नया मैकेनिज्म बनाया गया है कि 1 करोड़ रुपया, मैं दोबारा दोहराता हूं क्योंकि नाकाबिले यकीन है, एक तो इसलिए कि पाकिस्तान में तो कभी हमने ये सुना भी नहीं ऐसा। 1 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है, हमने तो कभी 10 लाख का भी नहीं सुना। 1 करोड़ रुपया एसएमई सेक्टर के लिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज यानी छोटा कारोबार करने वाला शख्स है, उसके लिए, कोई मर्द हो औरत हो कोई भी, 1 करोड़ रुपया उसको दिया जाएगा। चले, समझ आ गई 1 करोड़, लेकिन बगैर जमानत के, यानी उसको कोई चीज, अपना घर प्लॉट, कोई चीज जो जिसको आम लफ्जों में गिरवी रखना कहते हैं या सिक्योरिटी कहते हैं, वो नहीं देनी। अब गवर्नर स्टेट बैंक की अपनी ये स्टेटमेंट है कि हम ये मैकेनिज्म ला रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि 1 करोड़ रुपया कोई दे रहा है बैंक, और उसके पास कोई गारंटी भी नहीं है कि वापस आएगा नहीं आएगा, वो लेकर कोई उड़ गया तो वो क्या करेगा बैंक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सामा भाई। और मैं भी ये कहूँगा कि मैं आपकी प्रोग्राम्स अक्सर फॉलो करता हूँ। और आप भी कुछ उन रेयर ब्रीड लोगों में से हैं जो हमेशा बगैर गर्ज के पॉजिटिव बात को सामने लाते हैं। और ऐसी कोई चीज़ जो आम आदमी की नॉलेज में ना हो तो उसको आप हाईलाइट करके उस तक वो पैगाम पहुंचा देते हैं। तो वो बड़ा अहम होता है। अभी उसी की एक सिलसिले की कड़ी है। आपने कहा कि जी ये 1 करोड़ पे जो है हुकूमत पाकिस्तान कौन सी ऐसी स्कीम आ रही है, सुन के भी कानों को अच्छा लग रहा है, महसूस भी अच्छा हो रहा है कि ये पाकिस्तान में तो कोई किसी पे 1 रुपए का भरोसा नहीं करता। और बैंक्स तो जितना डिपॉजिट लेके चले जाएं वो आपकी जो है ना वो करेंगे, खुशामद करेंगे। लेकिन आप उन्हें कहें कि हमें थोड़ा सा कर्जा दे दें तो उनके बेचारों की जो है ना 12 बज जाते हैं चेहरे पे। अभी क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड मेरे पास 10 लाख की लिमिट वाला भी है, 7.5 लाख की लिमिट वाला भी है, और 6.5 लाख की लिमिट वाला भी है। उसमें मेरे से किसी ने कोई चीज नहीं मांगी, तो वो एक तरीके से मेरे हाथ में उन्होंने दे दिया मैं मुझे कर्जा। ठीक है ना, कि अगर मैं बिल्कुल साढ़े बिल्कुल। सात लाख आज खर्च कर दूं तो अगर ना दूं तो हम्म, बस ज्यादा से ज्यादा बंदे तंग करेंगे ना, फोन करके आपका जी बिल जी नहीं है जी। वो। और आपको ठीक है कहीं ना, और तो फिर मिल नहीं सकेगा क्रेडिट कार्ड, कर्ज नहीं ले सकेंगे, एक तरह से ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली तो ये जो है ऐसा नहीं है कि हर एक को 1 करोड़ मिल जाएगा नंबर पर। फिर उसके बिल्कुल। बाद ये जो है उसके देखेंगे कि इसके मंथली मतलब बिल्स कितने हैं, बिजली का बिल कितना देता है, इसके डॉक्यूमेंट्स कितने आते हैं, इंपोर्ट्स किस तरह होती हैं, एक्सपोर्ट ये कर रहा है तो क्या कर रहा है। ठीक है ना। तो वो कहीं ना सही। कहीं आपको जो है कहीं ना कहीं लेन जरूर लगाएंगे, या वो ये कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप चावल का काम कर रहे हैं तो वो ये कह सकते हैं कि ये जो चावल आप इन पैसों से खरीदेंगे, इसकी जब हाँ, सेल आएगी तो डायरेक्ट आप हमें देंगे। और ठीक। फिर जब आपने नया चावल खरीदा होगा तो आप हमसे पैसे चेक लेंगे और हम देंगे। तो ये एक पूरा एक सिस्टम डेवलप होगा। ऐसा नहीं होगा कि हवा में वो पैसे दे देंगे और वो सही। हवा में पैसे लेके जो है निकल जाएंगे। अभी हुकूमत ने, अच्छा दूसरी तरफ मैं आपको एक और बात बताऊं साहब भाई। अभी बिल्कुल। हुकूमत ने 600 तकरीबन 450 अरब रुपए की टर्फ, आपने जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो कारखाने वालों को दी है इन्होंने, हम्म। पर कारखाने की लिमिट मिनिमम 50 करोड़ है जो इन्होंने अच्छा। मशीनरी के लिए कर्जा लिया है, बड़े कारखाने। ठीक है। ठीक ठीक है। है। तो ये मैं सुन रहा था शौकत तरीन साहब को, और शौकत तरीन साहब देखें एक बैंकर है, उन्होंने ये खुद बोला है कि जी बैंक्स जी। माफिया हैं, ये छोटे कर्ज लेने वाले को घुसने नहीं देते, बड़े कर्ज हम्म। वालों को ये पैसे देते हैं। मिसाल आपको छोटी सी देता हूं कि ये जो टोटल कर्जे की ये बात कर रहे हैं ना, ये 12 से 15 अरब रुपए टोटल कर्जा। ठीक है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हाँ, हर आदमी को ये पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। जी ठीक ठीक। एक बड़ी तेल की कंपनी, शायद आपने कोई प्रोग्राम में भी कवर किया हो, अभी जो है 70 अरब रुपए बैंकों के जो है ना कर्जा लेके बैठ गई है। कितना? 70, एक 70 है। कंपनी 70 अरब रुपए। और ये पूरे ठीक। पाकिस्तान के लिए अभी ये 15 अरब रुपए का प्रोग्राम है। हो सकता है कि पहले हम्म। साल में जो है
ये 1.5-2 अरब रुपए दें, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता दें। ये बताइएगा 1600 अरब रुपया ये किस बार दिया जाएगा, ये कब से मिलना शुरू होगा, और इसके बारे में आप कितने होपफुल हैं कि ये लोगों को जो कर्ज मिलेगा 5 लाख रुपए तक, इससे बहुत कुछ किया जा सकता है? देखिए, बात ये है कि ये जो कर्ज है ना, ये 1600 अरब रुपए जो है, ये एक फर्जी, जैसे कहते हैं, ये सियासी, जिसे कहते हैं, फिगर है। एट द एंड ऑफ द डे ये हुकूमत पाकिस्तान ने जो है एक गारंटर बनेगा, स्टेट बैंक जो है उसके बिहाफ पे देगा, और बैंकों, अब बैंकों की कितनी कैपेसिटी है, जिस प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं उसी में मैंने सुना था कि वो कह रही थी कि सिर्फ हम 8 बैंक सिलेक्ट करेंगे, सारे बैंक भी नहीं सिलेक्ट करेंगे, और ये हम हर बैंक को ये नहीं देंगे, जो ये बैंक करना चाहेगा उसके बारे में देंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक पस मंजर सुना देता हूँ। ये आपने देखा होगा, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम आई है, और जो पिछले साल कंस्ट्रक्शन पैकेज आया था, तो उसमें स्टेट बैंक ने कहा था कि जो बैंक जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग करेंगे, हम उनको स्पेशल इंसेंटिव देंगे, और हम उनको जो है ये जो है इंसेंटिव देंगे, और वो फायदा उठा लें उससे। तो शुरू में मैं आपको सरकारी बैंक की एक बात बता देता हूँ। सरकारी बैंक ने कहा कि यार ये हमने किताबों में ले लिया, हमने नहीं देने पैसे, हमें वापस नहीं मिलेंगे। तो अभी छोटे इस्लामिक बैंक हैं, वो प्रॉपर्टीज पे कर्जे दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इवेंचुअली जो है स्टेट बैंक का पुश एंड कंप्लायंस जो है, अब आप बैंकों से बात करें तो मैं देख रहा हूं कि हमारे कराची में तो जो है हबीब बैंक, यूबीएल, दूसरे बैंक्स जो हैं, इस्लामिक बैंक्स, उन्होंने बाकायदा तौर पे हाउस फाइनेंसिंग की वो जो है प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, और वो कह रहे हैं आए और हमसे आके लें, ठीक है ना। तो यही चीज जैसे ये एसएमई वाली है, इसमें दो चीजें जरूरी हैं। एक है रिस्क मैनेजमेंट, के बैंक को ये इंश्योर करना है कि उनके पैसे वापस मिल जाए, क्योंकि ये जो हुकूमत कह रही है रिस्क आपने मैनेज करना है, ठीक है। ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, 5 लाख रुपए का लोन, 1.5 लाख रुपए फसल का लोन, ये शरह सूद के बगैर वाला इंटरेस्ट फ्री है। उसमें हुकूमत जेब से उसका सारा सूद अदा करेगी। उसमें हुकूमत ये कह रही है कि सूद हम अदा करेंगे, आपको पैसे कैसे वसूल करने हैं वापस, वो आपने रिस्क को मैनेज करना है। तो जो ये बैंक का प्रोडक्ट बनाएंगे उनको ही हुकूमत ये फैसिलिटेट करेगी। अच्छा, 1 करोड़ रुपए का जो कर्ज है, इसमें भी कहा जा रहा है कि वो मार्कअप उस पे कम है, यानी जो आम मार्केट है उससे बहुत कम, वो भी गवर्नमेंट कुशन फराम करेगी। आपको लगता है कि हमारे नौजवानों में या दीगर लोगों में इतना पोटेंशियल है कि जिससे कई, चले सैकड़ों लोग ही सही, एक या हजारों की तादाद में लोग इससे फायदा उठाकर सक्सेस स्टोरीज बन सकती हैं क्या इससे? क्या ये वाकई एक आम आदमी की स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री जो है उसको पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा बैकबोन हो सकती है, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज तो भी तो यही इंडस्ट्री चलाती है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में देखा ग्रोथ आई, तो ये इंडस्ट्री चलेगी तो चलेंगे, तो ये उनके लिए वाकई हेल्पफुल हो सकती हैं ये चीजें, या आपको लगता है कि ये बिल्कुल बस एक सियासी नारा है, इनकी प्रैक्टिकली कोई फायदा नहीं होगा? अगरचे मैं जाती तौर पर एक जानता हूं कि प्राइवेट सेक्टर से वो लोग जो ख्वाब देखते थे, जितना वो किराया दे रहे थे उतने में उन्होंने कुछ पैसे 6-7 लाख रुपया किसी तरह से इकट्ठा किया, और उसके बाद एग्जैक्टली उतना ही वो दे रहे हैं, और घर में शिफ्ट भी हो गए हैं, और जितना वो किराया दे रहे थे उतने में अब वो अपने घर में शिफ्ट होकर उतना ही वो बैंक को दे रहे हैं, और शायद 10-15 या चले मैक्सिमम 20 साल में वो हो जाएगा उनका। तो उस खानदान के लिए तो दुनिया बदल गई। आपको मैं बताऊं, मैंने अभी एक इस्लामिक बैंक का क्रेडिट कार्ड बनाया, तो मैंने उसका पढ़ा, साल का 42% उसमें उन्होंने मार्केट लगाया, 7% स्टेट बैंक का रेट है, 42% एनुअलाइज रेट है, यानी कि अगर मैंने अपने महीने की पेमेंट मिस की तो महीने का 3.5% से 4% मुझे चार्ज करेगा। अगर मैंने 1 लाख का कर्जा लिया तो महीने का 4,000 रुपया। हालांकि स्टेट बैंक ने जो शरह सूद रखी हुई है 7% पूरे साल की है। तो लोग जो हैं, ये जो आप सड़कों में बसें देख रहे हैं, ट्रक्स देखते हैं, ट्राले देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारोबार है। यानी कि अगर एक ट्रक 50 लाख का है तो वो 2 साल की पेमेंट में वो 90 लाख या 1 करोड़ का बेचते हैं, और वो पैसे भी वसूल करते हैं। तो मेरा इसमें ईमान ये है कि जब लोगों को चीप और एक्सेस टू फाइनेंस होगी तो वो अपने टैलेंट और अपने प्रोडक्ट को सामने लाएंगे। एक तो उससे ना सिर्फ रोजगार, बल्कि जो देखें, जो बिजनेसेस 50% सूद अदा करके भी अपने कारोबार को सरवाइव कर रहे हैं, तो जब वो 50% सूद अदा कर रहे हैं तो इसकी मतलब ये कि उनको अपनी कीमत भी, जो चीज वो बनाते हैं उसकी ज्यादा रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि उसमें सूद इतना ज्यादा है डाउन करके। एक तो इसका फायदा ये होगा कि महंगाई कम होगी, क्योंकि पहले चंद हाथ बना रहे थे,
जब बहुत सही। सारे हाथों को पैसा मिलेगा तो फिर वो जो है चीज ज्यादा बनेगी और उस पर कॉस्ट भी कम आएगी, तो एक तो महंगाई कम होगी, दूसरा रोजगार बढ़ेगा, और तीसरा ठीक है। कारोबार में प्रॉफिट्स आएंगे। अच्छा, वीडियो चूंकि काफी तवील हो गई, आपने बड़ा वक्त ले लिया, आपने आराम करना होगा, बड़ा मुख्तसर मुझे बता दीजिए, ये 3 साल की कारकर्दगी, मेन पॉइंट्स आपकी नजर में, कामयाबियां क्या नजर आ रही हैं या नाकामियां आपको क्या नजर आ रही हैं ये 3 साल की कारकर्दगी हुकूमत की? देखिए, बात यह है कि बजाय इनकी तारीफ करने के हम ये कह लेते हैं कि इनको विरसे में क्या मिला, और जो विरसे में मिला वो सही हुआ कि नहीं हुआ। इनको विरसे में जो है ना, करकरे जो जो जहाज था तुर्की का, वो उसका $1.5 अरब का जुर्माना मिला। इनको रिकॉर्डिंग मिला जो $5 अरब का आलमी अदालत ने इस पे वो किया। इनका रूजवेल्ट जो है इसी चक्कर में जो है वो उसको जो है बंद करवा दिया गया, उस पर लिटिगेशन आ गई। आपका खसारा $19 अरब का था, आपके खजाने में से जो है 12-13 अरब रह गए थे। ठीक है, आपकी एक्सपोर्ट नीचे जा रही थी, रेमिटेंसेस एक जगह फ्रीज हो गई थी। तो ये तमाम चीजें ये हल हो गई। ठीक है, 3 सालों में रिकॉर्डिंग का मामला आलमी अदालत से आपने हल करा दिया, करकरे वाला माफ करा लिया आपने, पीआईए पे जो लियन लगा हुआ था वो आपने हटवा लिया, खसारा आपने कम कर दिया, गर्दिशी कर्जे को अब रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, रुपए की कदर 2 साल से, जब से पहले साल के बाद से 2 साल की अगर आप देखें तो रुपए की कदर जो है एवरेज ठीक हो गई, रिजर्व तारीखी, रेमिटेंसेस तारीखी, एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई। उसके बाद जो अभी आपने जिक्र किया, जब ये पीपल्स पार्टी आई थी, इन्होंने बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम खोला था, ये 70 अरब रुपए अपने 5 साल में जाके पहुंचे थे। पीएमएलएन 120 अरब रुपए, ये तीसरे साल में 260 अरब पे पीटीआई आ गई है, और 5वें साल में कह रहे हैं 400 अरब पे पहुंच जाएगा इनका सिर्फ एहसास प्रोग्राम जो आम लोगों के लिए। फिर उसके बाद आप आ जाए किसान कार्ड, जो हमेशा माजी में हमने देखा वही बड़े कारखानों को सब्सिडी देते थे और किसान को चीज, अब किसान जाएगा डायरेक्ट और वो कार्ड से जो है खाद बीज ये वो खरीदेगा। फिर सेहत कार्ड, जहां जहां इनकी सूबाई हुकूमत है इन्होंने सेहत कार्ड दिया। अब ये कामयाब जवान प्रोग्राम आ गया, फिर उसके बाद नया हाउसिंग स्कीम आ गया। तो मैं, आपको याद होगा मैंने बजट में कहा था मुझे ऐसा लगता है लूट सेल लग गई है, और ऐसा लग रहा है कि पहले मैंने देखे 17-16 बजट कवर किए, हमेशा ऐसा लगता था कि कभी वो टेक्सटाइल वालों का बजट है, कभी वो पावर कंपनीज का बजट था। इस दफा ऐसा लग रहा है कि ये हुकूमत हर आदमी के लिए कोशिश कर रही है। अब उसमें 23 करोड़ आदमी तक नहीं पहुंच सकता, देखिए ये आपको फेयर होना पड़ेगा, वो सैकड़ों हजारों से बात शुरू होगी और ये बात बढ़ेगी आगे। तो ऐसा एक इन्होंने कल्चर प्रोड्यूस कर दिया है कि देखिए, इस कल्चर की मैं आपको बात बताऊं, 13 साल कराची में ना जो है ना बुरा बदतरीन हाल होते रहे। अभी इमरान खान ने सिर्फ एमएनएस को पैसे इशू किए, उन्होंने अपनी सड़कें गलियां शुरू की बनाने, पीपल्स पार्टी की हालत टाइट हो गई। पीपल्स पार्टी ने मैदान में अपना नया मेयर उतार दिया और उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो एक इन्होंने एक कल्चर शुरू कर दिया है कि अगर हम मतलब करें तो दूसरे भी उसके ज्यादा करें वरना वो हार जाएंगे इलेक्शन। तो अब वो कल्चर की बुनियाद डल गई जिससे आम आदमी को फायदा होगा। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्होंने तारे तोड़ दिए आसमान से और दूध शहद की नहरें बहा दी, ये एक निजाम में तब्दीली आ रही है। ठीक है, आप चूंकि कराची को भी देख रहे हैं, हब है, तो वहां वाकई देख रहे हैं कि एक एक्टिविटी जनरेट हो चुकी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पहिया आप देख रहे हैं चलता हुआ इस मईशत। देखिए हम कराची से है ना, हम कराची में अभी आज भी मैं पूरा दिन फिरता रहा हूँ। इस वक्त हमें कराची में ना जो मकान तामीर करने की लेबर है, स्किल लेबर की शॉर्टेज है। मेरे वालिद के एक बहुत बड़े टेक्सटाइल मिलर दोस्त हैं, वो कह रहे थे यार इस वक्त स्किल लेबर है ही नहीं, मिल ही नहीं रही। ठीक है ना, तो जो काम करने वाला आदमी है ना उसके पास रोजगार है। जो निकम्मा है देखे वो बोलता ही रहेगा कि मैं बेरोजगार हूं। काम करने वाला आदमी को उसकी मुंह मांगी कीमत मिल रही है, उसके पैसे मिल रहे हैं उसको। तो हम उस स्टेज पे आ गए हैं। दूसरा स्टेज ये होता है कि मुल्क इतना तरक्की कर रहा था, उसमें निकम्मों को भी, जैसे बाहर जॉबलेस, होमलेस, सबको पैसे मिल रहे होते क्योंकि उनका मुल्क तरक्की कर रहा था। अभी हम उस स्टेज पे नहीं है। तो आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, आओ हमारा घर देखो हम फाके कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनको कहो आओ थोड़ा सा काम करो तो उनसे काम होना नहीं है, उन्होंने जो है बस डंडियां मारनी है। तो अभी उनका दौर नहीं आया, लेकिन काम करने वाले का दौर है। अच्छा, चूंकि वीडियो काफी तवील होगी, लेकिन जहन में एक बड़ा हम सवाल आया कि आपने वो जिस तरह बात की 3 साल की, तो हम टैक्स भी हमने देखा है पहले से, रिकॉर्ड कलेक्शन हुई है टैक्स की।
तो अब मैं रिटेलर्स का देख रहा था, आम लोगों ने बता दूं कि जितनी भी हम जाकर किसी भी मार्केट में जाकर कोई भी शॉपिंग करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की है, कपड़ों से लेकर दीगर चीजों की भी, तो वो सब रिटेल से हम देखते हैं। और उसमें इतना पाकिस्तान में पोटेंशियल है, इतना ज्यादा है कि अब तो दुनिया जो है पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स लेने की बात कर रही है। तो उसमें कोई मैंने पढ़ा कोई खबर के कोई हाई कोर्ट का फैसला था जिससे वो रुका हुआ था कि वो ऑन सेल जो एफबीआर के पास वो होगा सिस्टम कि कितनी पॉइंट सेल ऑफ हो सेल, रही है, कितना पॉइंट ऑफ सेल से। पॉइंट। तो अब वो फैसला आ गया है एफबीआर के हक में। तो उससे आपको लगता है कि जी बहुत अब टैक्स में कोई बेहतरी आ जाएगी, टैक्स कलेक्शन में कोई बेहतरी आप देख रहे हैं? क्योंकि ये तो मुझ जैसे आम आदमी को भी इस चीज का पता है कि पाकिस्तान में जितनी मईशत है, माशी तौर पर जितना पाकिस्तान है उतना टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा, हमारा पोटेंशियल से कहीं ज्यादा है, टैक्स चोरी तो बहुत हो रही है। तो आप देखते हैं कि 3 सालों में इन्होंने कोई बेहतरी, चले नींद नहीं कर सके, तो अगले साल टैक्स कलेक्शन में कोई बेहतरी होगी? देखिए, पहली बात तो ये कि पिछले साल सब कहते थे 4,000 अरब कर ले बड़ी बात होगी, फिर जैसे मैं खुद जैसे उन लोगों साल में था, करीब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा भी मार्च में, ख्याल था 4,000 अरब होगा। और मैं कहता था कि 4,750 800 अरब हो जाएगा, क्योंकि मैं जीडीपी की भी बात करता था 4 से 5% की। तो जब ये हुआ ना, तो इसके बाद लोगों के हाथ पैर फूले, तो उसी वक्त बजट में 5,800 अरब बोला। मैं बड़े बड़े नाम बता रहा हूँ आपके, साबिक एफबीआर के चीफ शब्बर जैदी साहब, अशफाक तोला साहब, ये पिछले साल भी कहते थे नहीं होगा, और इस साल भी इन्होंने दावा कर दिया कि जी 5,200 300 से ज्यादा रिकॉर्ड उठा लें आप सारा, ठीक है ना। अभी पहले महीने का टैक्स कलेक्शन आया है 72 अरब रुपए, टैक्स टारगेट से ज्यादा जुलाई का। और जुलाई का महीना जो है वो थोड़ा सा जो है ना, लॉकडाउन भी आ गया था और ईद की हॉलीडेज भी आ गई थी, आपको याद है, बड़ी ईद की ना। और 72 अरब रुपए टारगेट से ज्यादा। तो ये उसकी वजह ये है कि लोकल टैक्स कंप्लाइंस बढ़ती जा रही है। जो आपने पॉइंट ऑफ सेल की बात की, पहले मोबाइल फोन स्मगल होकर आ जाता था। आपको ये बात बताऊं कि मेरे कुछ ताजरों से दोस्ती है, तो वो अक्सर चीजें बेचते रहते हैं। फैसलाबाद में जितनी भी टाइल्स है ना, फ्लोर टाइल्स, जी जी। उनकी पॉइंट ऑफ सेल ना लगाने पे दुकानों को सील करके गए, पूरे पूरे बाजार को। अच्छा, और वेरी उसके गुड। बाद कराची में तकरीबन जो है ना, हर बड़े रिटेलर जिसने नहीं कराया उसको नोटिस आ गया है 10 लाख रुपए जुर्माने का। अगला स्टेप है दुकानें सील करने का। और हमने पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते देखा, ये जो कुर्ता कॉर्नर वगैरह मशहूर नाम थे, जी उनको जी जी। सील कर गए हैं। ये जो बड़े, तो वो जो है, आप टैक्स कलेक्शन, आपने वजीर खजाना की कल भी स्टॉक एक्सचेंज आए हुए थे और उधर आए हुए थे, वो कह रहे हैं भाई 5,800 अरब रुपए कोई मसला नहीं है, मैं आपको जमा करके दिखाऊंगा। वो अब अल्लाह करे। डेली का नंबर देखते हैं ना, रिपोर्टिंग होती है जी कि जी। इतना टैक्स गिर रहा है, इतना टैक्स गिर रहा है। तो ये तो आप भूल जाएं। ये तो मैं आपको बता दूं कि ये 2023 में 8,000 अरब जो इमरान खान मुंह से बोलता था ना, कि जी जी जी। 8, इमरान साहब बोलते थे ना, जो 8,000 अरब में डब करके दिखाऊंगा, ये हो जाना है। अल्लाह करे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तो ये हो गया मईशत तो भी मैं तो भी मान जाऊंगा। क्योंकि मैंने खुद भाई देखा पहले से, कामरान खान साहब के शो में खाड़ी के जो ओनर हैं उनका इंटरव्यू, अब वो शख्स खुद कह रहा है, जो जिसने टैक्स देना है वो कह रहा है कि पॉइंट ऑफ सेल पर लगाओ लगाओ लगाओ। और वो कह रहे थे कि बड़े जबरदस्त आदमी है वो, तो उन्होंने कहा कि अब देख रहे हैं वो तो खुद उसकी दुकान पर ये लग रहा है, लग चुका है। तो वो कह रहे हैं कि भाई इतना ज्यादा है इसमें पैसा, ये रिटेलर्स, और क्योंकि लोग इतनी खरीदारी करते हैं किसी भी जगह से, आपने टाइल्स का जिक्र किया, इसी तरह हर चीज जो हम खरीद रहे हैं, तो वो वहां पर हम तो दे रहे हैं टैक्स, वो आगे से नहीं देता। तो जब वो टैक्स देगा तो उनका ये ख्याल था कि ये हमारा तो वही बात, डबल वाली बात आ जाएगी फिर तो, कि 4,000 से आप खुद कह रहे हैं 8,000 पर चले जाएंगे हम। तो फिर तो बहुत से नहीं मसाइल वो हल हो जाएंगे हमारे हेल्थ के, एजुकेशन के। जब पैसा आएगा तो फिर वो वहां लग सकेगा। वो शमुन ने इसलिए बोल दिया ना कि अगर उसकी दुकान में लग गया है, पड़ोस वाली में नहीं होगा, तो वो 15% सस्ता माल भेज देगा। तो वो डर के मारे कि जी अब लगाओ, जब हम आ गए तो सबको अच्छा लगाओ, ताकि मैं जो हूँ एज पे, या मैं मतलब अभी मुझे अगर कोई अच्छा। नुकसान पहुंचा रहा है, और वो हाँ, फेयर बात कर रहा है कि जब वो सही दे है। रहा है तो हाँ दूसरे को आप कैसे एडवांटेज दे सकते हैं। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि ये पहली दफा ऐसा हो रहा है। माजी में हम देखते थे जब टैक्सेस लगते थे ना, तो ये बिजनेसमैन हड़तालें करके, ये करके, जी बंद जी करके जो है बहुत ब्लैकमेल करते थे। आपको याद होगा शबर जैदी आए थे तो इन्होंने हड़तालें शुरू कर दी थी। जी जी, अब ऐसे ये हुआ। पता नहीं ये क्या इन्होंने नए तरीके से गेम करी है कि अब ये उनकी दुकानें भी बंद करके जाते हैं और ये भी करके जाते हैं, और फिर बोलते हैं कि भाई अगर कोई इनकी हक में आके बात करेगा हम उसको भी चोर समझेंगे।
तो इस दफा जो है मतलब ये ले पा रहे हैं, और वो जिसे कहते हैं ना कि प्रेशर दिलवा लेना और हड़तालें करके, और वो टैक्टिक भी वो नहीं नहीं चल पा चल रही। तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी चीज हुई है, और ये हमें आगे लेके जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुज़म्मिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया, इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। यू वेलकम भाई, ओके, थैंक यू।